नमस्कार। आज 23 जून 2025 है। हमारे पास ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है, उससे जुड़े कई अलग-अलग स्रोत हैं। मतलब सैन्य रिपोर्ट्स हैं, मानवीय असर के आंकड़े हैं, कूटनीतिक खबरें भी हैं। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों को देखकर समझें कि असल में क्या हो रहा है, क्या अहम है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हाल की सैन्य घटनाओं से। हाँ, खबरें तो बहुत गंभीर हैं। हाँ, वाकई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आप कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान, इन जगहों पर। और ये हमले मतलब बंकर बस्टर और क्रूज मिसाइलों से हुए हैं। काफी जोरदार हमले लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। पेंटागन की तरफ से बयान आया है कि अत्यधिक क्षति हुई है। हालांकि ये पूरी तरह साफ नहीं है कि सभी ठिकाने तबाह हुए या नहीं। कुछ शायद अब भी काम कर रहे हों। अच्छा, और सिर्फ परमाणु ठिकाने ही नहीं, तेहरान में एवन जेल और वो जो एक उल्टी गिनती वाली घड़ी थी, उन पर भी हमला हुआ। हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये एक अहम बात है। देखिए, परमाणु ठिकानों पर हमला तो सीधे सीधे उनकी परमाणु क्षमता को निशाना बनाना है, लेकिन एवन जेल जैसे प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर हमला शायद ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। मतलब ईरान के शासन को अस्थिर करने का संकेत। और ईरान का जवाब वो भी तो काफी तेज रहे, सुनने में आया। बिल्कुल, ईरान ने भी इजरायली शहरों और उनके सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, और इसमें बीरशेबा का जो सोरोका अस्पताल है, वो भी निशाने पर आया। ये बहुत गंभीर घटना है। हाँ, और बात सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुकी। कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, उस पर भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि उसे रोक लिया गया। हाँ, उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इस कदम ने संघर्ष के फैलने का खतरा बहुत बढ़ा दिया। इसके फौरन बाद ही कई खाड़ी देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। तो ये तो हुई सैन्य टकराव की बात। अब जरा इसके मानवीय पहलू पर आते हैं, क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है। मानवीय कीमत बहुत भारी पड़ रही है। जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके मुताबिक इजरायली हमलों में ईरान में कम से कम 950 लोग मारे गए हैं। 950? हाँ, और इनमें 380 से ज्यादा आम नागरिक बताए जा रहे हैं, और घायल करीब 3450 लोग। तेहरान से तो हजारों लोग घर छोड़कर चले गए हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और दूसरी तरफ ईरान के हमलों से इजराइल में भी कम से कम 24 मौतें हुई हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोरोका अस्पताल वाले हमले में ही 50 लोग घायल हुए। हाँ, और वहाँ किसी रासायनिक रिसाव की भी बात सामने आई थी। सोरोका अस्पताल जैसी घटनाएं ये खास तौर पे चिंता बढ़ाती हैं। ये युद्ध के समय में भी जो चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय नियम है ना, उन पर सीधे सीधे सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, वैश्विक चिंता तो बढ़ी होगी। अच्छा, इस तनाव और मानवीय संकट के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर क्या चल रहा है? क्या इजराइल थोड़ा रुकने का संकेत दे रहा है? देखिए, इजराइल की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो अपने लक्ष्यों के बहुत करीब है और शायद हमले रोक सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये ईरान के अगले कदम पर निर्भर करेगा। और ईरान? वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। ईरान ने तो और जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है, और उनकी संसद ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी को मंजूरी भी दे दी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। हाँ, ये तो वैश्विक संकट बन जाएगा। और अमेरिका का क्या रुख है? राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल का साथ देने की बात तो कही है, पर क्या वो सीधे लड़ाई में कूदेंगे? अभी अमेरिका की रणनीति थोड़ी मिलीजुली सी लग रही है। वो सैन्य ताकत दिखा रहे हैं, इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन सीधी और बड़ी भागीदारी पर शायद अभी फैसला नहीं हुआ है। 2 हफ्तों में समीक्षा की बात कर रहे हैं। लगता है वो ईरान को रोकना चाहते हैं, पर शायद एक बड़े युद्ध से बचना भी चाहते हैं। तो और बाकी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? प्रतिक्रियाएं थोड़ी बंटी हुई हैं। खाड़ी देश जैसे कतर, सऊदी अरब, बहरीन, इन्होंने अमेरिकी बेस पर हुए ईरानी हमले की निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र है, रूस, चीन, यूरोपियन संघ है, ये सभी दोनों पक्षों से कह रहे हैं कि संयम बढ़ते, तनाव कम करें। तो कुल मिला के अभी की स्थिति क्या दिख रही है? क्या लगता है ये टकराव और बढ़ेगा या कुछ थमने के आसार हैं? देखिए, जैसा इजराइल कह रहा है, हो सकता है वो जल्दी अपने हमले रोक दें। ईरान शायद सीधे अमेरिकी हितों को निशाना न बनाए, लेकिन इजराइल पर दबाव बनाए रखने की कोशिश जारी रखेगा। अमेरिका की सीधी भागीदारी शायद सीमित ही रहे, लेकिन हाँ, अगर ईरान ने कोई और बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई की तो अमेरिकी दखल बढ़ भी सकता है। तो मतलब स्थिति अभी बहुत ही नाजुक है, अनिश्चितता बनी हुई है।
तो संक्षेप में कहें तो सैन्य टकराव अपने चरम पर है, इंसानी जान माल का भारी नुकसान हुआ है, कूटनीतिक दांवपेच बहुत उलझे हुए हैं, और आगे क्या होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। चील ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, तो इसके दूरगामी और अनअपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि आधुनिक युद्ध के ये तरीके हमारी दुनिया की स्थिरता और मानवीय कानूनों के भविष्य पर कैसा असर डालेंगे।